बिहार ईस्टर्न इंडिया में समय का एक जीता जागता सबूत है। यह प्राचीन भूमि साम्राज्यों की गूंज और आध्यात्मिक जागृति की फुसफुसाहट से गूंजती है। यह एक ऐसी भूमि है जहां इतिहास और संस्कृति आपस में जुड़े हुए हैं, जो अद्वितीय समृद्धि और गहराई का ताना बाना बनाते हैं। शक्तिशाली साम्राज्यों के उत्थान और पतन से लेकर दुनिया को आकार देने वाले धर्मों के जन्म तक बिहार ने यह सब देखा है। गंगा नदी द्वारा पोषित इसके उपजाऊ मैदानों ने सहस्राब्दियों से सभ्यताओं का पालन पोषण किया है। हवा यहाँ के सम्राटों और विद्वानों, संतों और कवियों की कहानियों से भरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की मिट्टी भी एक गौरवशाली अतीत की कहानियां फुसफुसाती है, यात्रियों को इसके बहुस्तरीय इतिहास में तल्लीन होने के लिए आमंत्रित करती है। इस जीवंत राज्य के हर कोने में ऐसे खजाने हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय से लेकर बौद्ध और जैन धर्म के पवित्र स्थलों तक बिहार भारत की आत्मा की यात्रा है। बिहार के हृदय में हरे भरे खेतों के बीच नालंदा के खंडहर स्थित हैं, जो भारत के सीखने के केंद्र के रूप में गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। यह प्राचीन विश्वविद्यालय, जो कभी ज्ञान का प्रतीक था, दुनिया भर के विद्वानों और छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता था। 800 से भी अधिक वर्षों तक नालंदा संस्कृतियों और विचारों के संगम स्थल के रूप में फला फूला। इसके पवित्र हॉल दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित और बहुत कुछ पर बहस और चर्चाओं से गूंजते रहे। प्रसिद्ध जुआनजैंग जैसे चीनी यात्री बौद्धिक कठोरता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इसकी प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर नालंदा पहुंचने के लिए महीनों तक यात्रा करते थे। उन्होंने एक जीवंत संस्थान के विशद विवरण छोड़े हैं, जहां हजारों छात्र और एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें ज्ञान का खजाना था। विश्वविद्यालय का प्रभाव इसकी भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था, जिसने एशिया और उसके बाहर के बौद्धिक परिदृश्य को आकार दिया। नालंदा की विरासत भारत की छात्रवृत्ति की समृद्ध परंपरा और ज्ञान की दुनिया में उसके योगदान की याद दिलाती है। हालांकि खंडहर में नालंदा अभी भी उस समय के बारे में बहुत कुछ कहता है, जब भारत शिक्षा और ज्ञान में दुनिया का नेतृत्व करता था। इसकी दीवारों के भीतर कभी पोषित की गई जिज्ञासा की भावना और ज्ञान की खोज आज भी पीढ़ी को प्रेरित करती है। आज जब हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करते हैं जो ज्ञान और समझ को महत्व देती है, नालंदा के खंडहर शिक्षा की स्थायी शक्ति के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़े हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ज्ञान की खोज फल फूल सकती है और दुनिया को रोशन कर सकती है। नालंदा की कहानी मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की कालातीत खोज का प्रमाण है, जो हम सभी को एकजुट करती है। बौद्ध धर्म के इतिहास में बिहार का एक अनूठा स्थान है। यह इसी भूमि में था। बोध गया में एक बोधि वृक्ष की छाया में सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। इस महत्वपूर्ण घटना ने बिहार को दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक पवित्र भूमि में बदल दिया, एक तीर्थ स्थल जो आध्यात्मिक सांत्वना चाहने वाले लाखों लोगों को आकर्षित करता है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल को चिह्नित करने वाले राजसी महाबोधि मंदिर से लेकर प्राचीन शहर वैशाली तक, जहां उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, बिहार उन स्थलों से सुशोभित है जो बुद्ध की करुणा और अहिंसा की शिक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। हर साल तीर्थयात्री बुद्ध के नक्शे कदम पर चलते हैं, उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जहां वे चले थे, उन्हीं स्थानों पर ध्यान लगाते हैं जहां उन्होंने उपदेश दिया था। हवा में अगरबत्ती की महक होती है और नमाज के जप से वातावरण शांति और SHLV से भर जाता है। इन पवित्र स्थलों की ऊर्जा स्पष्ट है, जो बुद्ध की स्थायी विरासत की एक मूर्त एरिनरुंग है। बौद्धों के लिए बिहार की यात्रा उनके विश्वास के स्रोत की तीर्थ यात्रा है। उस भूमि में बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ने का मौका है, जहां उन्हें पहली बार प्रकट किया गया था। बुद्ध की भावना बिहार के हर कोने में व्याप्त है, जो शांति और करुणा के उनके संदेश की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसा संदेश है जो सदियों और महाद्वीपों में गूंजता रहता है, लाखों लोगों को ज्ञान और आंतरिक शांति की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से हमेशा के लिए जुड़ी बिहार की भूमि इस प्राचीन और गहन धर्म के हृदय में एक अनोखी खिड़की प्रदान करती है। बिहार का आध्यात्मिक महत्व बौद्ध धर्म से परे है। यह वह भूमि भी है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म और ज्ञान प्राप्ति हुई थी। एक शाही परिवार में जन्मे महावीर ने
आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया। अहिंसा, अहिंसा, सत्य और अनासक्ति के सिद्धांतों पर केंद्रित उनकी शिक्षाओं ने बिहार के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया, जिससे जैन धर्म को व्यापक रूप से अपनाया गया। प्राचीन नगरी पावापुरी, जहां महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था, जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जल मंदिर, एक झील के बीच में बना एक भव्य मंदिर, उस स्थान को चिह्नित करता है जहां माना जाता है कि महावीर की अस्थियां स्थापित हैं। पावापुरी की शांति अपने शांत मंदिरों और पानी की हल्की लहरों के साथ आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक चिंतन के अनुकूल वातावरण बनाती है। महावीर और जैन धर्म के साथ बिहार का जुड़ाव भूमि की सहिष्णुता और विविध धर्मों की स्वीकृति की परंपरा को उजागर करता है। यह एक ऐसी भूमि है जहां सदियों से विभिन्न धर्म शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रहे हैं, एक दूसरे को समृद्ध करते हुए और भारतीय आध्यात्मिकता के समृद्ध ताने बाने में योगदान करते हैं। जैन धर्म के केंद्र में अहिंसा और अहिंसा के सिद्धांतों का भारतीय विचार और दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे राष्ट्र की शांति और सद्भाव के लोकाचार को आकार मिला है। महावीर के जन्मस्थान और जैन धर्म के पालने के रूप में बिहार की भूमिका इसके आध्यात्मिक महत्व में एक और परत जोड़ती है। यह विविध धर्मों को पोषित और प्रचारित करने की भूमि की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो इसे आध्यात्मिकता का संगम स्थल और अधिक दयालु दुनिया के लिए आशा की किरण बनाता है। महावीर की विरासत और जैन धर्म के सिद्धांत लोगों को करुणा, अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान द्वारा निर्देशित जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। गंगा नदी आस्था और संस्कृति की जीवन रेखा। गंगा नदी, जिसे हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है, बिहार के हृदय से होकर बहती है। इसका जल भूमि और यहाँ के लोगों के लिए जीवन रेखा है। सदियों से गंगा बिहार में सिर्फ एक नदी से कहीं अधिक रही है। यह एक पवित्र सत्ता है, एक देवी है, एक मां है। माना जाता है कि इसका जल पापों को धोता है। इसके किनारे अनगिनत अनुष्ठानों और पूजाओं का स्थान है। नदी की दैनिक लय सुबह के स्नान से लेकर शाम की आरती तक अपने तटों पर रहने वाले लाखों लोगों के जीवन की गति निर्धारित करती है। पटना शहर के घाटों पर चहल पहल रहती है, क्योंकि श्रद्धालु पूजा अर्चना करने, स्नान करने और पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। गंगा केवल जल का स्रोत नहीं है, बल्कि कला, साहित्य और संगीत के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। अनगिनत लोकगीत और कहानियां नदी की सुंदरता और लोगों के जीवन में इसके महत्व का जश्न मनाते हैं। गंगा एक एकीकरण शक्ति है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आस्था और श्रद्धा की साझा भावना से जोड़ती है। प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण की चुनौतियों के बावजूद गंगा लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है, जो इसकी स्थायी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है। नदी का महत्व धार्मिक दायरे से परे है, जो बिहार में जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। कृषि से लेकर व्यापार से लेकर सामाजिक रीति रिवाजों तक गंगा बिहार की जीवनदायिनी है। इसकी लय भूमि और यहाँ के लोगों की नब्ज को प्रतिध्वनित करती है। यह जीवन, आस्था और प्रेरणा का स्रोत है। प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता के अंतर संबंध की निरंतर याद दिलाता है। बिहार के हृदय से होकर बहने वाली नदी की यात्रा उसकी स्थायी शक्ति और सभ्यता के भाग्य को आकार देने की क्षमता का प्रमाण है। छठ पूजा बिहार का एक अनोखा त्योहार, आस्था और कृतज्ञता का जीवंत उत्सव है। सूर्य देव को समर्पित यह प्राचीन त्योहार प्रकृति के साथ बिहार के गहरे संबंध का प्रमाण है। 4 दिनों तक वातावरण विद्युतीय रहता है, क्योंकि जीवन के सभी वर्ग के लोग सूर्य को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक साथ आते हैं। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए इसका धन्यवाद करते हैं। इस त्योहार में कठोर उपवास, गंगा में पवित्र स्नान और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा अर्चना शामिल है। रंग बिरंगी साड़ियों में सजी महिलाएं फलों, मिठाइयों और गन्ने से लदी अपनी बांस की टोकरियों के साथ नदी में घुटनों तक खड़ी रहती है, जो रंग और भक्ति का अद्भुत नजारा पेश करती है। अस्त होते सूरज का नजारा, पानी पर उसकी सुनहरी किरणें, प्रार्थना में खड़े भक्तों के रूप में एक ऐसा नजारा है जो एक स्थायी छाप छोड़ता है। छठ पूजा सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए लोगों को भक्ति और उत्सव की साझा भावना में एकजुट करती है। यह वह समय होता है जब परिवार एक साथ आते हैं,
बंधन मजबूत करते हैं और अपनी आस्था की फिर से पुष्टि करते हैं। यह त्योहार बिहार के लोगों के लचीलेपन और भावना का प्रमाण है, चुनौतियों के बीच खुशी पाने और जीवन का जश्न मनाने की उनकी क्षमता का। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं अधिक है। यह जीवन का उत्सव है, जीवन का एक तरीका है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध को दर्शाता है। यह नवीनीकरण का समय है, धन्यवाद देने का और समृद्ध भविष्य के लिए आशीर्वाद लेने का। जीवंत रंग, लयबद्ध लोकगीत और भक्ति की स्पष्ट अनुभूति छठ पूजा को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाती है, जो बिहार की भावना का सच्चा उत्सव है। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह 1917 में चंपारण के छोटे से जिले में था, जहां महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, एक अहिंसक आंदोलन जिसने पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रेरित किया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। चंपारण सत्याग्रह नील के किसानों की दुर्दशा की प्रतिक्रिया थी, जिन्हें ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा शोषणकारी परिस्थितियों में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। चंपारण में गांधी का आगमन भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अहिंसक प्रतिरोध का उनका संदेश उत्पीड़ितों के प्रति उनकी सहानुभूति और सत्य की शक्ति में उनका अटूट विश्वास लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। चंपारण सत्याग्रह हालांकि एक स्थानीय मुद्दे पर केंद्रित था, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए जिसने पूरे भारत में प्रतिरोध की भावना को प्रज्वलित कर दिया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता, जिसने ब्रिटिश सरकार को किसानों की मांगों को मानने के लिए मजबूर कर दिया, ने गांधी के तरीकों की प्रभावशीलता को साबित कर दिया। इसने प्रदर्शित किया कि एक शक्तिशाली साम्राज्य को भी अहिंसक तरीकों से चुनौती दी जा सकती है। एक ऐसा संदेश जो आने वाले दशकों में दुनिया भर में गूंजता रहेगा। चंपारण की भावना, अहिंसक प्रतिरोध की भावना, दुनिया भर में सामाजिक न्याय और समानता के आंदोलनों को प्रेरित करती रहती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका अपने लोगों के साहस और लचीलेपन का प्रमाण है। वह भूमि जिसने महावीर के अहिंसा के संदेश को जन्म दिया, ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंपारण की विरासत अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति और न्याय और समानता के लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाती है। बिहार की सांस्कृतिक विरासत उसके इतिहास जितनी ही समृद्ध और विविध है। शास्त्रीय नृत्य रूपों से लेकर लोक संगीत तक, जटिल मधुबनी चित्रों से लेकर उत्तम हस्तशिल्प तक, बिहार कलात्मक अभिव्यक्ति का खजाना है। राज्य की कलात्मक परंपराएं उसके इतिहास, धर्म और दैनिक जीवन में गहराई से निहित है। मधुबनी चित्र पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा मिट्टी की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अपने जीवंत रंगों, जटिल ज्यामितीय पैटर्न और पौराणिक दृश्यों, प्रकृति और दैनिक जीवन के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही यह कला लोगों के जीवन और विश्वासों की एक झलक पेश करती है। बिहार अपने समृद्ध लोक संगीत परंपरा के लिए भी जाना जाता है, जिसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी विशिष्ट शैलियां हैं। ये लोकगीत, जो अक्सर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ होते हैं, प्रेम, हानि, वीरता और लोगों के दैनिक जीवन की कहानियों का वर्णन करते हैं। हथकरघा बुनाई, बांस और बेंत के काम और पत्थर की नक्काशी सहित राज्य के हस्तशिल्प अपने कारीगरों के कौशल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। ये शिल्प, जो अक्सर पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, न केवल आजीविका का स्रोत है, बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक रूप भी है। बिहार की कलात्मक परंपराएं अतीत के स्थिर अवशेष नहीं हैं। वे अपने अनिवार्य चरित्र को बनाए रखते हुए समकालीन विषयों और विचारों को शामिल करते हुए विकसित होते रहते हैं। जीवंत रंग, लयबद्ध संगीत और जटिल कलात्मकता बिहार की आत्मा, उसके लोगों की रचनात्मकता और उनकी जड़ों से उनके जुड़ाव को दर्शाती है। शास्त्रीय से लेकर लोक तक, पारंपरिक से लेकर आधुनिक तक, बिहार के कला रूप इसकी सांस्कृतिक विरासत के समृद्ध ताने बाने की एक झलक पेश करते हैं। बिहार की विरासत भारत के ताने बाने में बसी हुई है। अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों से, जिन्होंने एशिया के बौद्धिक परिदृश्य को आकार दिया, उन धर्मों के जन्म तक जो दुनिया भर में फैले, भारतीय सभ्यता में बिहार का योगदान निर्विवाद है।
जिस भूमि ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, धर्मों के जन्म और ज्ञानोदय को देखा, वह आज भी प्रेरित और मोहित करती है। बिहार का प्रभाव इसकी भौगोलिक सीमाओं से परे है। इसके विचारों, इसकी कला, इसकी संस्कृति ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। राज्य के प्राचीन विश्वविद्यालयों, उसके आध्यात्मिक नेताओं, उसके कलाकारों और उसके विद्वानों ने सभी ने मानव सभ्यता के समृद्ध ताने बाने में योगदान दिया है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को पार कर रहे हैं, सहिष्णुता, अहिंसा और ज्ञान की खोज की बिहार की विरासत बहुमूल्य सबक देती है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उसके जीवंत त्योहार और उसके लोगों की गर्मजोशी भारत की आत्मा से जुड़ने के इच्छुक यात्रियों को आकर्षित करती रहती है। बिहार की कहानी मानवीय भावना की स्थायी शक्ति, चुनौतियों से ऊपर उठने की क्षमता और अपनी साझा विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। बिहार की यात्रा मानवीय भावना के लचीलेपन, विचारों की शक्ति और उस भूमि की स्थायी विरासत का प्रमाण है जिसने इतिहास के उतार चढ़ाव को देखा है। यह एक ऐसी भूमि है जो आज भी मोहित करती है, प्रेरित करती है और वर्तमान और भविष्य के लिए बहुमूल्य सबक देती है। बिहार की कहानी सिर्फ भारत के अतीत का एक अध्याय नहीं है, यह इसके वर्तमान का अभिन्न अंग है और इसके भविष्य के लिए एक प्रकाश स्तंभ है।